हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन को आप सही से कर रहे होंगे और अपना जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन बढ़ा रहे होंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बेस पे हमने सारे क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इस सेशन को लगा सकते हैं और अपनी इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो है, शोइंग आर हैविंग क्रूअल डिसग्रेस टू अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे ये टू है। ठीक है, यहाँ पे टू अदर्स। तो अब देखेंगे जो भी आप किसी के प्रति कोई नफरत रखते हैं या गलत इंटेंशन रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं शोइंग आर हैविंग क्रूअल डिसग्रेस टू अदर्स। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से? तो ट्रायलॉजी जो है, ट्रायलॉजी बोलते हैं किसको? ट्रायलॉजी बोलते हैं ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स, ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स। पैरोडी किसको बोलते हैं? पैरोडी बोलते हैं फनी इमिटेशन ऑफ पोएम, फनी इमिटेशन ऑफ ए पोएम। ठीक है, अब कैलस जो होता है, कैलस होता है शोइंग आर क्रूअल डिसग्रेस टू अदर्स, यही ठीक रहेगा इसके लिए। कैलस जो है इसी को बोलते हैं कि किसी के प्रति आप नफरत रखते हैं। ग्रैंडिलिक्यूअस क्या होता है? ग्रैंडिलिक्यूअस होता है यूजिंग ए पंपस स्टाइल ऑफ स्पीच। ठीक है ना, किसी स्पीच में आप शान शौकत या शानदार अंदाज में उसको बयान कर पाते हैं, स्पीच दे पाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रैंडिलिक्यूअस। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सडन अटैक ऑफ अनदर्स टेरिटरी। सडन अटैक ऑफ अनदर्स टेरिटरी यानी कि किसी भी कंट्री या किसी की सिटी, किसी की मुल्क में जाके अचानक से हमला कर देना, उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं एरेना बोलते हैं। नहीं, एरेना बोलते हैं कि कोई भी अखाड़ा होता है ना, या कोई भी प्ले ग्राउंड होता है तो जिसमें साइड में क्या होते हैं, कुर्सियाँ लगी होती है, उसको बोलते हैं अरेना, उसको बोलते हैं अरेना। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है? ओड है। ओड भी नहीं आता। ओड क्या होता है? ए पोएम इन प्रेज, एक पोएम जिसमें किसी की तारीफ की जाए तो उसको बोलते हैं ओड। कन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? कन्फ्लैग्रेशन होता है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव ऑफ फायर, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर यानी कि आग जो बहुत नुकसानदायक हो उससे बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन। अचानक जो आग लग जाती है ना, उससे बहुत नुकसान हो जाता है तो उससे कन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं। इन रोड होता है सडन अटैक, इन रोड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है इन रोड, सडन अटैक ऑफ अनदर टेरिटरी, उसे हम इन रोड बोलते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हु इज एब्सेंट विदाउट परमिशन। स्टूडेंट जो एब्सेंट रहता हो किससे? परमिशन के बगैर। ठीक है, उसे एपिस्टल बोलते हैं। नहीं, एपिस्टल तो नहीं बोलते। एपिस्टल क्या बोलते हैं? एपिस्टल बोलते हैं वर्स लेटर, यानी कि एक बहुत बड़ी लेटर लिखी जो होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ होता है, तो उसको बोलते हैं हम एपिस्टल। एपिस्टल ये तो नहीं होता है। ठीक है, ट्रांट होता है। हाँ, ट्रांट होता है जो कि स्टूडेंट को बोलते हैं जो विदाउट परमिशन एब्सेंट रहता हो, यानी कि जो नाका करता हो, स्कूल से एब्सेंट रहता हो, उसे ट्रांट बोलते हैं। मिडीवल क्या बोलते हैं? मिडीवल होता है कि बिलोंगिंग टू मिडल एजेस, जो मिडल एज से बिलोंग करते हो उससे मिडीवल बोलते हैं। सिनिकल क्या होता है? सिनिकल बोलते हैं ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गुडनेस, सिंसियरिटी और नोबलनेस ऑफ ए मैन। कोई भी किसी भी इंसान की कोई अच्छाई या कोई नोबलनेस या कोई उसकी गुडनेस पे यकीन ना करता हो, जो बिलीव ना करता हो, उससे बोलते हैं हम सिनिकल। ठीक है, सिनिकल भी इसका सही जवाब नहीं, तो इसका जवाब क्या है? ट्रांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। परफेक्ट हैप्पीनेस क्या होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस क्या होता है? कोलूजन होता है। कोलूजन तो नहीं होता है। कोलूजन होता है कि सेक्रेट एग्रीमेंट। ठीक है ना, सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉडेंट पर्पस। कोई एग्रीमेंट जब हम बनाते हैं ना, कोई मशवरा करते हैं ताकि कोई गलत काम हम अंजाम दे पाए, तो यानी कि गलत काम के लिए कोई मशवरा या कोई एग्रीमेंट कर लेना, उसको बोलते हैं कोलूजन। रिकॉन्साइल होता है। रिकॉन्साइल भी तो नहीं होता है। रिकॉन्साइल होता है ब्रिंग अबाउट हार्मोनी एग्रीमेंट। ब्लिस होता है। हाँ, ब्लिस होता है परफेक्ट हैप्पीनेस। ब्लिस क्या होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस। तो कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबल होता है डिजर्विंग ब्लेम, यानी कि मुजरिमाना
काबिल मज़म्मत, कसूरवार, जो जिसने कोई गलती की हो या कोई गुनाह किया हो, उसको बोलते हैं हम कल्पेबल। कल्पेबल भी इसका सही आंसर नहीं, तो इसका आंसर क्या है? ब्लिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नॉट डिस्पोज्ड और विलिंग टू बिलीव और अनबिलीविंग, यानी कि जिस पे इंसान भरोसा ना करता हो, जिस पे भरोसा ना किया जाए, उसे हम बोलते हैं इनक्रीड्यूलस। उसे हम क्या बोलते हैं? इनक्रीड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेफेरियस क्या होता है? नेफेरियस होता है एक्सट्रीमली विकड, यानी कि गंदा, सिंफुल। ठीक है ना, गंदे काम, सिंफुल। ठीक है, उससे बोलते हैं हम नेफेरियस। मैन्यूवर क्या होता है? जो ट्रिक यूज़ करता है वो अपनी पर्सनल बेनिफिट, कोई भी ट्रिक अपने पर्सनल बेनिफिट या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, उसे हम बोलते हैं मैन्यूवर। ये एक एथिस्ट, यहाँ पे एथिस्ट है, ATHIEST, एथिस्ट है। एथिस्ट मतलब जो अल्लाह को ना मानता हो या गॉड को ना मानता हो, उसे बोलते हैं हम एथिस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थाट और फीलिंग। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थाट और फीलिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन के, जो मुआयना करते हो अपनी थाट का, अपनी सोच का, उसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। अब स्टोइसिज्म क्या होता है? स्टोइसिज्म क्या होता है? यानी कि जो गम से बेनियाज हो, जो गम से बेनियाज हो, इनडिफरेंट प्लेजर और पेन, गम या शादी, यानी कि जो खुशी और गम से बेनियाज हो, जिसको ये परेशानी ना हो कि खुशी हो, गम हो, उसको कोई परवाह ना हो, उससे बोलते हैं स्टोइसिज्म। ठीक है ना, जिसको गम या परेशानी या कोई खुशी का कोई परवाह ना हो, उसे बोलते हैं स्टोइसिज्म। ठीक है। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी होता है एक्साइटिंग ओनली इन द माइंड, जो आप अंदर ही अंदर इमेजिन करते हो, माइंड में ही सोच रहे होते हो, उसे बोलते हैं इमेजिनरी, उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी। एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर होता है जो आप स्पीच देते हो और उसमें आपने कोई प्रेपरेशन ना की हो, यानी कि कहीं भी गए हैं तो आपने कोई स्पीच दे दी और बिना प्रेपरेशन के, कोई आपको पता नहीं था, कुछ नहीं था, आप ऐसे ही चले गए, वहाँ पे आपको स्पीच देनी पड़ी, तो उसे बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर। उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सटेम्पोर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी इलाबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। कोई भी पब्लिक एक्टिविटी या कोई भी पब्लिक के लिए कोई भी काम हो जो कि एक अच्छे तरीके से हो, कलरफुल हो और उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाए, टाइम लग जाए, उससे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रावेगेंजा। यानी कि कोई भी पब्लिक के लिए एक्टिविटी या पब्लिक की एक्टिविटी हो जिसमें टाइम भी जाए और वो अच्छे से हो, उसमें एक्सपेंसेस भी बहुत आते हो और उसमें सब कुछ अच्छा हो, तो उससे बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंजा। अब ये इम्प्यूनिटी क्या होता है? इम्प्यूनिटी होता है कि फ्रीडम फ्रॉम पुनिशमेंट, किसी सज़ा से आपको छोड़ दिया जाए, किसी सज़ा को आपको माफ़ कर दिया जाए, उससे बोलते हैं इम्प्यूनिटी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? एक ऑप्शन है हाइजीनिस्ट। हाइजीनिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि कोई भी जो अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहे, तो उसे हाइजीनिस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हाइजीनिस्ट। कंस्टेलेशन क्या होता है? कंस्टेलेशन आपको पता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जो कि आपने बचपन में ही पढ़ा होता है। कंस्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वन हु बिलीव्स इन ए सिंगल गॉड, एक ही अल्लाह को मानता हो या एक ही गॉड को मानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोनोथियस्ट। मोनो मतलब ही एक, मोनो मतलब ही एक होता है, मोनोथियस्ट बोलते हैं वन हु बिलीव्स इन ए सिंगल गॉड। सोमनम्बलिस्ट एक बीमारी होती है जैसे, या डिसऑर्डर होता है जो नींद में चलने की बीमारी होती है, उसे बोलते हैं सोमनम्बलिस्ट। नींद में चलने की बीमारी को बोलते हैं। एसेंटुएट क्या होता है? एसेंटुएट क्या होता है? एसेंटुएट होता है कि किसी काम में आप ज़्यादा जोर लगाते हो या उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप लगाते हो कि ये काम हो जाए, उससे हम बोलते हैं एसेंटुएट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, यानी कि किसी की तारीफ़ की जाए या कोई एक्सप्रेशन दी जाए कि किसी के तारीफ़ में या किसी की
अच्छाई में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्कोलेड। क्या बोलते हैं? एक्कोलेड बोलते हैं। जो किसी की तारीफ़ में आप एक्सप्रेशन देते हो या तारीफ़ करते हो किसी की अच्छाई के लिए या किसी की अच्छे काम के लिए, किसी की अचीवमेंट के लिए, उसे हम एक्कोलेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्कोलेड बोलते हैं। अब ये अल्ट्रिस्ट क्या होता है? अल्ट्रिस्ट क्या होता है? अल्ट्रिस्ट होता है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अल्ट्रिस्ट होता है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करता हो, लोगों की अच्छाई के लिए काम करता हो, उसे बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। उसे बोलते हैं हम अल्ट्रिस्ट। ठीक है। अब ये अनार्किस्ट क्या होता है? अनार्किस्ट होता है वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स। एक इंसान या कोई एक गवर्नमेंट जो कि या कोई इंसान जो कि ये प्लान बनाता हो कि वो सारे गवर्नमेंट को तबाह किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसे हम बोलते हैं एनार्किस्ट। एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? नोटिस होता है, पब्लिक नोटिस, जिसमें कोई भी सर्विस की जानकारी हो या कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन हो, उसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एबनॉर्मल और अननेसेसरी एंजाइटी अबाउट वन्स हेल्थ। कोई भी एबनॉर्मल या अननेसेसरी एंजाइटी आपकी सेहत पे जो असर करती हो, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्वांड्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्वांड्रिया। उसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्वांड्रिया। अब ये एग्जाम्पलरी क्या होता है? एग्जाम्पलरी होता है एक्सट्रीमली गुड, यानी कि बहुत अच्छा, जिसे हम बहुत अच्छा बोलते हैं। एग्जाम्पलरी क्या होता है? बहुत अच्छा, यानी कि एक्सट्रीमली गुड, इंतहाई अच्छा, इंतहाई अच्छा। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल है ना। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, यानी कि जो आप ऑर्डर में काम कर रहे हैं या कोई चीज़ ऑर्डर में लगा रहे हैं एक के बाद एक, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी कि नए नए अल्फाज यूज़ करना, उससे हम बोलते हैं नियोलॉजी। क्या बोलते हैं? नियोलॉजी। अब पुग्नेसिटी क्या होता है? पुग्नेसिटी क्या होता है? पुग्नेसिटी होता है जो कि हमेशा एग्रेसिव रहता हो या उतावला रहता हो, किससे? लड़ाई करने के लिए, रेडी टू फाइट, उससे हम बोलते हैं पुग्नेसिटी। सरप्शस क्या होता है? सरप्शस होता है कोई भी आप काम करते हो चोरी छुपे, जो कि कोई ना देखे या कोई ना सुने, उसे बोलते हैं हम सरप्शस। कोई काम करना कि जो कोई ना सुने या कोई ना देखे, उसे बोलते हैं हम सरप्शस। प्रपोनेंट क्या होता है? प्रपोनेंट होता है जो कि आपको कोई मशवरा दे सके, कोई मशवरा देता हो, या सपोर्टर या एडवोकेट भी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोनेंट। क्या बोलते हैं हम? प्रपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वर्ड फॉर्मल फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम। इसका तो आपको पता है, इसको बोलते हैं हम एक्रोनियम। क्या बोलते हैं? एक्रोनियम। ठीक है। अब ये पेपर क्या होता है? पेपर क्या होता है? वन हु हैज़ ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड। वन हु हैज़ ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिसके पास इतना सब तो हो कि वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे, उसे बोलते हैं हम पेपर। वर्सो क्या होता है? वर्सो होता है कि कोई भी आपने किताब खोली हो ना, उसका जो लेफ्ट वाला पेज जो है, इसका जो लेफ्ट वाला पेज हो, खुली किताब का लेफ्ट साइड जो पेज आता है, उसे बोलते हैं हम वर्सो। ठीक है। एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक। ओपन बुक जो है, उसे लेफ्ट साइड का जो पेज है, उसे हम बोलते हैं वर्सो। पेट्रोनॉमिक क्या होता है? पेट्रोनॉमिक क्या होता है? पेट्रोनॉमिक होता है कि नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ फादर और एंसेस्टर्स, यानी कि आबाई लक़ब या जदी नाम जो होता है, उसे बोलते हैं हम पेट्रोनॉमिक। जो कि आपके एंसेस्टर से आता हो, फादर के साइड का, उसे हम बोलते हैं पेट्रोनॉमिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो कि पानी है वो पीने लायक हो, उससे बोलते हैं पीने के लिए सही हो, उसे बोलते हैं वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल। बोलते हैं ना, पोर्टेबल है ये, पोर्टेबल है ये, तो उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल बोलते हैं, जो कि पानी हो, जो कि पीने लायक सही हो। कीनल क्या होता है? कीनल होता है मातमी घंटी। किसी की मौत पे या किसी के जनाजे पे जो घंटी बजती हो या आवाज़ हो, उसे बोलते हैं कीनल। क्या बोलते हैं? कीनल। कैबी क्या होता है? कैबी होता है कैब ड्राइवर। यहाँ पे लिखा है कैबी क्या होता है?
कैब ड्राइवर यानी कि टैक्सी का ड्राइवर, उसे बोलते हैं हम कैबी, ठीक है। फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट होता है पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी कि 14 दिनों का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं हम उसे? फोर्टनाइट। 14 दिनों का जो पीरियड होता है, 14 दिन जो गुजरते हैं उससे हम बोलते हैं फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं हम? फोर्टनाइट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, यानी किसी को डिटेन करना, गिरफ्तार कर लेना या नज़रबंद कर लेना, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटरनमेंट। क्या बोलते हैं हम? इंटरनमेंट बोलते हैं जब हम किसी को नज़रअंदाज करते हैं, नज़रबंद करते हैं, ठीक है। तो नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म होता है फेवरिंग टू ओन पीपल या फेवरिंग टू ओन किन, यानी कि आप कोई भी काम में अपने लोगों को फेवर कर लेना, अपने लोगों को दे देना, उसे बोलते हैं हम नेपोटिज्म। फेलिसिटेट, फेलिसिटेट क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन फॉर्मल मैनर, यानी कि कोई अगर कोई अचीवमेंट हासिल करता हो तो उसे जो हम क्या देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं हम फेलिसिटेट, ठीक है। परसिप्टेबल क्या होता है? परसिप्टेबल क्या होता है? किसी को नोटिस कर लेना अपनी आंखों से, यानी कि अपनी नज़रों से नोटिस कर लेना किसी को, उसे बोलते हैं, यानी कि पहचानना, उसे बोलते हैं हम परसिप्टेबल। उसे क्या बोलते हैं हम? परसिप्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्वल इन रैंक टू गेज। इक्वल इन रैंक टू गेज, यानी कि रैंक में, ओहदे में एक जैसे होना, उसे क्या बोलते हैं? या नज़र में एक जैसे होना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं हम? पीर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बी पार्ट है, ठीक है। अब डिटोरिएट क्या होता है? यानी कोई काम गंदा था, खराब हो गया, तो वो और ख़राब होना, उसे हम बोलते हैं डिटोरिएट। उसे क्या बोलते हैं? डिटोरिएट। यूनानिमस क्या होता है? यूनानिमस होता है ए डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना जिसमें सबकी रजामंदी हो या कोई भी मशवरा हो, सबकी उसमें सबका वोट हो, उसे बोलते हैं यूनानिमस। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि खुलासा, निचोड़, ठीक है ना, बिल्कुल सही एग्जाम्पल जो है ना, तो उससे हम बोलते हैं एपिटोम या एपिटोमी बोलते हैं, ठीक है। एपिटोमी भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, एपिटोमी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, समरी स्टेटमेंट ऑफ कॉमेमोरेशन ऑफ डेड पर्सन, ठीक है ना। और एपिटॉफ क्या होता है? एपिटॉफ किसी गुजरे हुए इंसान के बारे में जानकारी, ठीक है। अब एपिस्टल क्या होता है? एपिस्टल होता है ए वर्स लेटर। एपिस्टल क्या होता है? ए वर्स लेटर, ठीक है ना। एक लेटर जो है ना, एक लेटर जिसमें जानकारी, बहुत सारी जानकारी हो, उसे हम बोलते हैं लेटर, ठीक है। या मैसेज होता है जो कि जिसमें बहुत सारी जानकारी हो, उसे हम बोलते हैं एपिस्टल। हेलिजिफेरेंट क्या होता है? हेलिजिफेरेंट क्या होता है? वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग, जो कि फाइटिंग में हमेशा एंगेज रहता हो, उसे बोलते हैं हेलिजिफेरेंट। क्या बोलते हैं? हेलिजिफेरेंट। ये भी नहीं है इसका आंसर। रिमिशन क्या होता है? रिमिशन होता है किसी को माफ़ कर देना अगर वो क्या करता हो, रिलीजियस लॉ तोड़ता है ना कोई, यानी कि कोई भी मजहबी जो कानून है तोड़ता है, तो उसको माफ़ कर देना, उससे बोलते हैं हम रिमिशन। उससे क्या बोलते हैं हम? रिमिशन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, कोई औरत है जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं अपने हस्बैंड के अलावा, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एडल्ट्री। उसे हम क्या बोलते हैं? एडल्ट्री। क्या बोलते हैं हम? एडल्ट्री। तो ये एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट विद द सेम लेटर, यानी कि एक लेटर अगर ए से स्टार्ट हो तो उसका जो दूसरा लेटर हो वो भी ए से स्टार्ट हो, उसका तीसरा लेटर जो है वो भी ए से स्टार्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल जो है ग्रीव ग्रेट एंड ग्रैंड, यानी कि जी से स्टार्ट है, तो इसी तरीके से सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो एस से स्टार्ट है ना, सारे जो लेटर एस से स्टार्ट होते हैं, तो इससे बोलते हैं हम एलिट्रेशन। इससे बोलते हैं हम एलिट्रेशन। बर्गलर क्या होता है? बर्गलर होता है कि जो अंदर आता है चोरी करने के लिए, किसी मकान में चोरी करने के लिए दीवार तोड़ के या दरवाज़ा तोड़ के चोरी के लिए आता है, उसे बोलते हैं बर्गलर, ठीक है।
फिलेटरिस्ट क्या होता है? फिलेटरिस्ट होता है वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैंप्स, जो पोस्टेज स्टैंप्स कलेक्ट करता है, जमा करता है, उसे बोलते हैं हम फिलेटरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, जल्दी अंडरस्टैंड कर लेना या जज कर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं परसिपिकेशस। परसिपिकेशस। अब बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। डायूरिनल क्या होता है? डायूरिनल होता है डे टाइम। डायूरिनल क्या होता है? डे टाइम। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है डिसीविंग समबडी, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी को डिसीव करना, धोखा देना, किसके लिए? पैसों के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, उसे फ्रॉड बोलते हैं। एर्सोनिस्ट क्या होता है? एर्सोनिस्ट क्या होता है? एर्सोनिस्ट होता है कि एक इंसान जो कि जानबूझ के किसी बिल्डिंग में फायर लगाता है, आग लगाता है, जानबूझ कर लगाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एर्सोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एक इंसान जो किसी बिल्डिंग में, किसी प्रॉपर्टी में आग लगाता है जानबूझकर, उसे हम बोलते हैं एर्सोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ए पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम। कोई इंसान जो है उससे क्या होता है? एक एम्बिशन होता है कि एम होती है कि मुझे फेम मिल जाए, है ना, यानी कि दुनिया में मशहूर हो जाऊं, लोगों में लोग मुझे पहचाने, है ना, उसे बोलते हैं एस्पिरेंट। क्या बोलते हैं? एस्पिरेंट। टीटोलर बोलते हैं जो शराब से परहेज करता हो, जो कि शराब छोड़ देता है, उसे बोलते हैं हम टीटोलर। स्कैंडल क्या होता है? स्कैंडल होता है दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबॉडी। किसी के बारे में गंदी रेपुटेशन, है ना, कोई गंदा काम जो करता है, उसे बोलते हैं हम स्कैंडल, ठीक है ना। इंडेलिबल क्या होता है? इंडेलिबल होता है विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, यानी कि पक्का, जिसको हम इरेज ना कर सके, जिसको हम मिटा ना सके, या जिसको हम फॉरगेट ना कर सके, भूल ना सके, उसे हम बोलते हैं इंडेलिबल। यानी कि कोई चीज़ जो हम मिटा ना सके या जिसको हम भूल ना पाए, उसे हम बोलते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल। नंबर 20 जो है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फार्मर टू फुलफिल ओन इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो कोई भी एक ग्रुप है, उसका जो सेम पर्पस के लिए वो काम करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोतरी, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है COTERI, इसको बोलते हैं कोतरी। क्या बोलते हैं? कोतरी। इससे जो एक ग्रुप होता है, सेम पर्पस के लिए काम करते हैं, उसका एक ही पर्पस होता है, सेम पर्पस होता है, उसे हम बोलते हैं कोतरी। अब इथिक्स क्या होता है? इथिक्स होता है द स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज, इथिक्स, जिसको हम इखलाक बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इथिक्स। मासक क्या होता है? मासक होता है एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, उसे हम बोलते हैं मासक। अब ये डेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस होता है स्किलफुल। डेक्स्ट्रस किसको बोलते हैं हम? स्किलफुल, या हार्ड वर्किंग भी हम बोल सकते हैं इसको। डेक्स्ट्रस होता है हार्ड वर्किंग या स्किलफुल, चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसके पास स्किल होता है, तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। अब लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, जो कि है idioms एंड फ्रेजेस जो होते हैं, उसके बेस पे हमने रखा है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बल्कि सारे जितने भी 4 जो ये idiom एंड फ्रेजेस हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, तो आप भी सीखेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखेंगे भी। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेटेड फील कर सके, आपके लिए ऐसे ही नया कंटेंट हम ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।